नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज का विषय है टिबिया बोन। टिबिया बोन को हम लोग काफ बोन भी बोलते हैं क्योंकि काफ रीजन की मसल्स होती है, काफ रीजन की बोन होती है, इससे काफ रीजन के मसल्स अटैच होते हैं। और इसका दूसरा नाम है शिन, SHIN, शिन बोन भी बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टिबिया बोन को। तो टिबिया बोन के बारे में बोला गया है कि जिस तरह से अपर लिम्ब में हम लोग ने देखा था कि रेडियस और अल्ना बोन होती है। रेडियस जो होता है लेटरल एस्पेक्ट में होता है और अल्ना जो है मिडिल साइड में होता है। उसी की तरह टिबिया बोन भी स्थित होती है, मतलब जो लोअर लिम्ब में आपके लेग रीजन में टिबिया होती है और फिबुला होते हैं। टिबिया फिबुला दोनों एक साथ होते हैं। तो यहाँ देखेंगे मीडियल एंड मीडियल टिबिया बोन क्या होती है, मीडियल होती है, साथ ही साथ लार्जर बोन ऑफ द लेग। तो मीडियल है, साथ ही साथ लार्जर बोन ऑफ द लेग। और इसका मतलब कि जो अल्ना बोन है, जो फिबुला बोन है, वो उसके लेटरल एस्पेक्ट में होती है। तो ये साइड में देखेंगे फिबुला बोन है, तो ये छोटी सी बोन पतली सी फिबुला है। तो ये कह रहा है कि होमोलॉगस विद द रेडियस ऑफ अपर लिम्ब, क्योंकि इसको कह रहा है कि ये, जबकि ये क्या होता है मिडिल साइड में होता है, जबकि रेडियस क्या होता है लेटरल साइड में होता है। हम लोग देखते हैं कि जब लोअर लिम्ब को पढ़ते हैं तो लोअर लिम्ब में रोटेशन होने की वजह से अपर लिम्ब का फ्लेक्शन जो होता है वो एंटीरियर एस्पेक्ट में होता है, फ्रंट में होता है, जबकि लोअर लिम्ब का जो फ्लेक्शन होता है या मुड़ता है वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में होता है। तो ये टर्न्ड होने की वजह से ये लेटरल का मीडियल और मीडियल का लेटरल शिफ्ट हो जाता है। इसलिए अपर लिम्ब में जो है रेडियस जो होता है लेटरल होता है और लोअर लिम्ब में ये रोटेशन होने की वजह से ये लेटरल ना होकर मीडियल हो जाता है। इसलिए इसको बोला गया होमोलॉगस विद द रेडियस ऑफ अपर लिम्ब। तो ध्यान रहे। फिर देखते हैं कि हम लोग टिबिया बोन को हम लोग लॉन्ग टाइप का बोन है, लॉन्ग वैरायटी की बोन है। इसको हम लोग 3 पार्ट में जैसा कि पढ़ते हैं उसी तरह से देखेंगे, अपर एंड, शैफ्ट और लोअर एंड। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि अपर एंड में कौन कौन से पार्ट हैं। अपर एंड में कोंडाइल्स पढ़ेंगे हम लोग, 2 कोंडाइल पढ़ेंगे, लेटरल और मिडिल कोंडाइल। दूसरा पॉइंट है इंटरकोंडाइलर एरिया पढ़ेंगे और तीसरा है टिबियल ट्यूबरोसिटी। तो अपर एंड में 4 पॉइंट पढ़ेंगे। शैफ्ट में देखेंगे 3 बॉर्डर और 3 सरफेस, जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि लगभग जो नॉर्मल जनरल जो लॉन्ग बोन होते हैं उसमें 3 बॉर्डर्स और 3 सरफेसेस ही होते हैं। और देखेंगे लोअर एंड में हम लोग यहाँ 5 सर्फेसेस देखेंगे। 5 सर्फेसेस के साथ साथ हम लोग देखेंगे मीडियल मेलुलस, एक प्रोजेक्शन होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो मीडियल मेलुलस हालांकि मीडियल सरफेस के थ्रू ही एक प्रोजेक्शन होता है। तो यहाँ पर हम लोग टोटल लोअर एंड में 5 सर्फेसेस के बारे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि साइड डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। तो साइड डिटर्मिनेशन की बात करेंगे कि ये जो टिबिया बोन है वो राइट साइड की है, लेफ्ट साइड की है, उसके साइड डिटरमाइन कर लेते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे अपर एंड की बात। तो यहाँ पर 3 पॉइंट देखने हैं। यहाँ 3 पॉइंट कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट अपर एंड है। तो जैसा देख रहा है कि अपर एंड के बारे में मच लार्जर देन द लोअर एंड। तो ये देख रहे होंगे ये एक एंड ये है और दूसरा एंड ये है, ये दोनों एंड है एक तरह से। तो ये दोनों एंड है, ये एक तरह से कह रहा है कि अपर एंड, इसका मतलब ये ज़्यादा एरिया लार्जर है और ये कम लार्जर है, मीन्स ये अपर एंड ऊपर वाला हो गया। तो अपर एंड आपका ये है, ठीक है, ये अपर एंड हो गया। दूसरा पॉइंट देखेंगे इसमें लोअर एंड में क्या देखेंगे, मीडियल साइड। लोअर एंड के मीडियल साइड में, लोअर एंड के मीडियल साइड में क्या है कि मीडियल साइड प्रोजेक्ट्स डाउनवर्ड बियॉन्ड द रेस्ट ऑफ बोन। प्रोजेक्शन इज कॉल्ड मीडियल मेलुलस। मीन्स कह रहा है कि जो लोअर एंड में मीडियल एस्पेक्ट में एक प्रोजेक्शन होता है, एक प्रोजेक्शन होता है। तो देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक प्रोजेक्शन है जो कि डाउनवर्ड्स द बोन, टूवर्ड्स द, मतलब कि बोन के लेवल के बिलो है, दैट इज कॉल्ड मीडियल मेल्यूलस। इस प्रोजेक्शन को नाम देते हैं मीडियल मेल्यूलस, जो कि मिडिल साइड से प्रोजेक्ट होता है। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि लोअर एंड की बात की है। तीसरा पॉइंट है शैफ्ट। शैफ्ट में क्या कह रहा है कि एंटीरियर बॉर्डर। तो एंटीरियर बॉर्डर क्या है कि मोस्ट प्रोमिनेंट। तो हम लोग यहाँ देख रहे होंगे, इस बोन में देख रहे होंगे कि एक बॉर्डर हम लोगों ने ये, एक बॉर्डर ये है, एक बॉर्डर आपका ये है और एक बॉर्डर ये है। इन तीनों बॉर्डर में जो है ये बॉर्डर प्रोमिनेंट है, इसका मतलब कि ये एंटीरियर बॉर्डर है। तो ये कह रहा है कि शैफ्ट का जो एंटीरियर बॉर्डर होता है मोस्ट प्रोमिनेंट एंड क्रेस्ट लाइक। तो देख रहे होंगे ये मोस्ट प्रोमिनेंट है और क्रेस्ट लाइक है।
और साथ ही साथ इट इज कर्व्ड एंड टर्मिनेट्स बिलो एट द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ मीडियल मेल्यूलस। तो ये एक तरह से स्ट्रेट ना होकर, वर्टिकल ना होकर, ये थोड़ी सी कर्व्ड है। कर्व्ड किस तरह से है तो देख रहे होंगे कुछ इस तरह से कर्विंग है, पहले ये इस तरह से कर्व हुआ, फिर देखेंगे उसके जस्ट अपोजिट फिर ये कुछ इस तरह से होते हुए ये कर्विंग है। मीन्स ये जो इंटीरियर बॉर्डर है स्ट्रेट ना होके कर्व्ड है। और ये कर्विंग ये टर्मिनेट कहाँ हो रही है, मीन्स एंड कहाँ हो रही है, इसकी बात करेंगे तो कह रहा है कि एंटीरियर मार्जिन या एंटीरियर बॉर्डर ऑफ मीडियल मेल्यूलस। तो यहाँ पर मीडियल मेल्यूलस के दो बॉर्डर की बात की है, ये है मीडियल मेल्यूलस जो कि मिडली एस्पेक्ट में होता है। तो अगर ये हम बात करें कि एंटीरियर बॉर्डर है, इसका मतलब कि ये पूरा जो है इसका जो ये मार्जिन है ये इंटीरियर बॉर्डर कहलाएगा मीडियल मेल्यूलस का। इस पॉइंट पे आके हम लोग का इंटीरियर बॉर्डर जो है एंड हो रहा है, मीन टर्मिनेट हो रहा है। इस तरह से टर्मिनेट हो रहा है, इंटीरियर बॉर्डर ऑफ मीडियल मेल्यूलस पे एंड कर रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने बात किया कि टिबिया के साइड डिटर्मिनेशन की। अब आइए बात करते हैं टिबिया का जनरल फीचर्स, अर्थात एक एक करके। पहले अपर एंड की बात करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे होंगे अपर एंड के बारे में कुछ लिखा हुआ है। अपर एंड को हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि इसमें 4 पॉइंट पढ़ेंगे, मीन्स 2 कोंडाइल की बात करेंगे, मीडियल कोंडाइल और लेटरल कोंडाइल, और दूसरा है कि इंटरकोंडाइलर एरिया की बात करेंगे। तो मीन्स ये एक कोंडाइल है, ये है आपका मीडियल कोंडाइल, और ये है आपका मीडियल कोंडाइल, ये है आपका लेटरल कोंडाइल। तो ये पार्ट मीडियल कोंडाइल का है और ये लेटरल कोंडाइल का है। इन दोनों के बीच का इंटरकोंडाइलर एरिया है ये। और तीसरा पॉइंट है एक टिबियल ट्यूबरोसिटी होती है कि जो कि अपर एंड के एंटीरियर एस्पेक्ट में होता है। ये टिबियल ट्यूबरोसिटी देख रहे होंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। तो देखते हैं वन बाय वन। क्या कह रहा है कि मीडियल कोंडाइल क्या है, लार्जर देन द लेटरल कोंडाइल। तो मीडियल कोंडाइल क्या होता है, लार्जर देन द लेटरल कोंडाइल। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो कोंडाइल है इसका ये लार्जर है देन द लेटरल। तो ये कोंडाइल जो है लार्जर देन लेटरल। तो मिडिल कोंडाइल लार्जर देन द लेटरल। और साथ ही साथ देख रहे होंगे यहाँ पर कि सुपीरियर सरफेस आर्टिकुलेट विद द मीडियल कोंडाइल ऑफ फीमर। तो ये कह रहा है कि इसका सुपीरियर सरफेस मीन्स अगर इसको हम लोग आर्टिकुलेट करें, यहाँ पर अगर हम लोग नी जॉइंट का फॉर्म करें, मीन्स लोअर एंड ऑफ फीमर जब आर्टिकुलेट करता है, तो ये आपका मिडियल कोंडाइल का, टिबिया के मिडियल कोंडाइल का सुपीरियर सरफेस किससे आर्टिकुलेट कर रहा है, मिडियल कोंडाइल ऑफ फीमर, तो उससे आर्टिकुलेट करके कर रहा है। और साथ ही साथ आर्टिकुलर सरफेस जो होता है वो ओवल होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ड्रॉ किया है, आर्टिकुलर सरफेस क्या है, ओवल है। ये आर्टिकुलर सरफेस ओवल है। और इस पर एक इम्प्रेशंस होता है, मीन्स इसका लॉन्ग एक्सिस की बात करेंगे। जब इसके लॉन्ग एक्सिस की जब बात करेंगे तो इसका लॉन्ग एक्सिस क्या है, एंट्रो पोस्टीरियर है। मीन्स अगर इस तरह से देखें कि इस तरह से अगर आपके सामने बोन है, ये सामने बोन है, इसका लॉन्ग एक्सिस की बात करें तो ये जो लॉन्ग एक्सिस होगा, ये लॉन्ग एक्सिस एंट्रो पोस्टीरियर मीन्स आगे एंटीरियर है, आगे एंटीरियर इस साइड में और पीछे की तरफ जो है पोस्टीरियर है। तो ये लॉन्ग एक्सिस होगा, ये है लॉन्ग एक्सिस इस अपर सरफेस का। ठीक है, मिडियल कोंडाइल के अपर सरफेस का लॉन्ग एक्सिस जो है एंट्रो पोस्टीरियर होता है, मीन्स एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ। फिर देखेंगे कि ये इसका जो सेंट्रल पार्ट ऑफ इस आर्टिकुलर सरफेस का सेंट्रल पार्ट क्या होता है, ये कॉनकेव होता है। सेंट्रल पार्ट क्या है, कॉनकेव है। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ आर्टिकुलर सरफेस स्लाइटली कॉनकेव, ये कॉनकेव है। ठीक है, कॉनकेव है। तो कॉनकेव होने की वजह से एंड कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद द फीमोरल कोंडाइल, और यहाँ पर डायरेक्ट फीमोरल कोंडाइल यहाँ आर्टिकुलेट करता है इस आर्टिकुलर सरफेस पे। फिर देखेंगे जो पेरीफेरल पार्ट है, जो हम लोगों ने पार्ट बचा रखा है जिसको हम लोगों ने मार्क नहीं किया है, ये क्या है, पेरीफेरल पार्ट क्या है, ये फ्लैट होता है एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द मीडियल कोंडाइल बाय द मीडियल मेनिस्कस। मीन्स कह रहा है कि ये डायरेक्ट मीडियल कोंडाइल ऑफ फीमर के से आर्टिकुलेट नहीं करता है। यहाँ पर उसके पेरीफेरल पार्ट में क्या होता है, मीडियल मेनिस्कस होते हैं। मीन्स इसके चारों तरफ एक लिगामेंट होते हैं, मेनिस्कस होते हैं। ये मेनिस्कस होता है फिर इसके बाद आर्टिकुलेशन होता है आपके
फीमर का कोंडाइल्स का उस पर आर्टिकुलेशन होगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये लेटरल पार्ट फ्लैट है और डायरेक्ट न होके ये यहाँ पर एक तरह से दोनों कोंडाइल को सेपरेट कर रहा है पेरिफेरल पार्ट को, किसके थ्रू, मीडियल मेनिस्कस, क्योंकि मीडियल कोंडाइल पे है इसलिए मीडियल मेनिस्कस बोलते हैं। फिर देखेंगे मेनिस्कस का मतलब होता है मून शेप होता है, इसको मेनिस्कस मीन्स होता है मून शेप बोलते हैं, हाफ मून शेप। तो इस तरह से शेप भी बना हुआ है हाफ मून शेप। तो इस तरह से हम लोग देखा। फिर देखेंगे लेटरल मार्जिन, तो जो इसका लेटरल मार्जिन ऑफ आर्टिकुलर सरफेस इज रेज्ड टू कवर द मीडियल इंटरकोंडाइलर ट्यूबरकल। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस आर्टिकुलर सरफेस का, इस आर्टिकुलर सरफेस जो ये पूरा आर्टिकुलर सरफेस है, इसके दो मार्जिन होते हैं। तो एक मिडिल कोंडाइल है, ये पहले तो मिडिल कोंडाइल है। मिडिल कोंडाइल का इसका मतलब कि ये जो मार्जिन होगा वो मिडियल होगा, और ये देख रहे होंगे ये मार्जिन क्या होगा इधर साइड में, ये लेटरल होगा। तो लेटरल क्या है, ये रेज्ड है। मीडियल कोंडाइल का लेटरल मार्जिन जो आर्टिकुलर सरफेस लेटरल मार्जिन क्या है, रेज्ड है, और एक तरह से ये रेज्ड टू कवर द मीडियल इंटरकोंडाइलर ट्यूबरकल। तो यहाँ पर मीडियल इंटरकोंडाइलर ट्यूबरकल होता है, यहाँ पर इसको कवर करता है। फिर देखेंगे पोस्टीरियर सरफेस। अब आप लोगों ने सुपीरियर सरफेस की बात कर लिया है, अब बात करते हैं पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मीडियल कोंडाइल। तो ये है आपका पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मीडियल कोंडाइल, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, क्योंकि एंटीरियर सरफेस तो ये है इसका। तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मीडियल कोंडाइल देख रहे होंगे हैज़ ए ग्रूव। तो यहाँ देख रहे होंगे एक ग्रूव है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मिडिल कोंडाइल हैज़ ए ग्रूव। फिर देख रहे होंगे यहाँ पर बोल रहा है कि एंटीरियर एंड मीडियल सरफेस मार्क्ड बाई, एंटीरियर एंड मीडियल सरफेस मार्क्ड बाई न्यूमरस वेस्कुलर फोरामिना। तो आप देख रहे होंगे एंटीरियर एस्पेक्ट, एंटीरियर सरफेस पर, इस मिडियल कोंडाइल के एंटीरियर सरफेस पे न्यूमरस वेस्कुलर फोरामिना, एंटीरियर प्लस मीडियल एस्पेक्ट पर न्यूमरस वेस्कुलर फोरामिना पाया जाता है। अब आते हैं कि अब इसके मिडिल कोंडाइल के बाद लेटरल कोंडाइल की बात करेंगे। तो लेटरल कोंडाइल ओवरहैंग्स द शैफ्ट मोर देन द मीडियल कोंडाइल। तो ये कह रहा है ये है लेटरल कोंडाइल। तो लेटरल कोंडाइल का जो ओवरहैंग है ये शैफ्ट के, तो देख रहे हैं ये शैफ्ट ओवरहैंग किस साइड में दिखता है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट में ज़्यादा दिखता है। ऐसा लग रहा है कि ये लेटरल कोंडाइल है, लेटरल कोंडाइल जो है ज़्यादा ओवरहैंग कर रहा है शैफ्ट पर। तो कुछ इस तरह से शैफ्ट पर ओवरहैंग्ड किया हुआ है, तो इन कंपेरिजन मिडिल कोंडाइल से ज़्यादा ओवरहैंग्ड है। फिर देखते हैं उसके बाद सुपीरियर सरफेस ऑफ कोंडाइल आर्टिकुलेट विद द कोंडाइल्स ऑफ लेटरल कोंडाइल ऑफ फीमर। तो उसी तरह से हम बात करें जिस तरह से सुपीरियर सरफेस ऑफ मीडियल कोंडाइल आर्टिकुलेट कर रहा था मीडियल कोंडाइल ऑफ फीमर के, उसी तरह से जो लेटरल कोंडाइल का सुपीरियर सरफेस आर्टिकुलेट करेगा लेटरल कोंडाइल ऑफ फीमर के। ठीक है, तो आर्टिकुलर सरफेस क्या होता है, इसका आर्टिकुलर सरफेस क्या होता है, जो नियरली सर्कुलर होता है, नियरली सर्कुलर होता है जैसा कि देख रहे होंगे। और सेंट्रल पार्ट जो इसका नियरली सर्कुलर के साथ साथ इसका सेंट्रल पार्ट होता है स्लाइटली कॉनकेव होता है। तो यहाँ पर मिडियल कोंडाइल का सेंट्रल पार्ट क्या था, ये एक तरह से सेंट्रल पार्ट कॉनकेव था, और यहाँ लेटरल कोंडाइल का सेंट्रल पार्ट क्या है, जो है कि स्लाइटली कॉनकेव है। और देखेंगे सेंट्रल पार्ट इज स्लाइटली कॉनकेव and come in direct contact with the femur but peripheral part is flat। तो देख रहे होंगे इसी जिस तरह से हम लोगों ने मिडिल कोंडाइल में देखा था कि जो सेंट्रल पार्ट होता है मीन्स आर्टिकुलर सरफेस क्या था, वो कॉनकेव था और पेरिफेरल पार्ट फ्लैट था। उसी तरह से लेटरल कोंडाइल में भी सेंट्रल पार्ट जो है आपका आर्टिकुलर सरफेस स्लाइटली कॉनकेव है और पेरिफेरल पार्ट फ्लैट है, ये भी फ्लैट है। एंड इज सेपरेटेड फ्राम फीमर बाय द लेटरल मेनिस्कस। तो यहाँ पर देख रहे होते कि जो इसका पेरिफेरल पार्ट जो था वो फीमर के कोंडाइल से सेपरेट था, किसके थ्रू, मीडियल मेनिस्कस के थ्रू। लेटरल कोंडाइल का पेरिफेरल पार्ट जो वो भी फ्लैट है और ये कोंडाइल्स ऑफ फीमर से सेपरेट हो रहा है किसके थ्रू, लेटरल मेनिस्कस के थ्रू। तो यहाँ पर एक लेटरल पेरिफेरल पार्ट में लेटरल मेनिस्कस इस तरह से अटैच हो जाएंगे और यहाँ पर फिर उसके बाद फीमर का कोंडाइल आर्टिकुलेट करेगा। फिर देखते हैं कि ये एक तरह से अपर सरफेस हो गया इस कोंडाइल का। फिर वन बाय वन देखेंगे पोस्टरो इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ लेटरल कोंडाइल। तो पोस्टरो इन्फीरियर एस्पेक्ट मीन्स ये देख रहे होंगे पोस्टीरियर व्यू, पोस्टरो इन्फीरियर एस्पेक्ट। तो ये लेटरल कोंडाइल है, ये इसके पोस्टीरियर में बट इन्फीरियर साइड में देखेंगे एक फैसेट पोस्टरो इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ
लेटरल कोंडाइल आर्टिकुलेट विथ फिबुला। तो यहाँ देख रहे होंगे ये फिबुला के साथ आर्टिकुलेट करता है, तो ये फिबुला के साथ आर्टिकुलेट करता है, ये फिबुला के साथ आर्टिकुलेट करता है, मीन्स ये फिबुलर फैसेट है। तो ये फिबुलर फैसेट क्या होता है, फ्लैट होता है। फिबुलर फैसेट जो है लेटरल कोंडाइल के पोस्टरो इन्फीरियर एस्पेक्ट में होता है और फ्लैट होता है, ठीक है। और देखेंगे फ्लैट, सर्कुलर, साथ ही साथ देख रहे होंगे सर्कुलर है, और डाउनवर्ड, डायरेक्टेड डाउनवर्ड। तो देख रहे होंगे कि ये डायरेक्टेड किधर है, डाउनवर्ड है, मीन्स अगर इसको हम देखें कि ये शेफ्ट की तरफ है ना, तो डायरेक्टेड डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड के साथ साथ पोस्टीरियर एस्पेक्ट में है तो बैकवर्ड रहेगा, और लेटरली, और लेटरल कोंडाइल की पोस्टीरियर एस्पेक्ट में तो लेटरल होगा। मीन्स जो फिबुलर फैसेट फ्लैट, सर्कुलर, डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड एंड लेटरली, ठीक है। देखेंगे सुपरोमीडियल टू फिबुलर फैसेट, मीन्स फिबुलर फैसेट के सुपरो बट मीडियल, क्योंकि हम लेटरल कोंडाइल की बात कर रहे हैं, लेटरल कोंडाइल के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में देख रहे हैं फिबुलर फैसेट है। अब इसके सुपरो मीडियल में क्या होता है कि द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कोंडाइल इज मार्क्ड बाई ग्रूव। तो यहाँ देख रहे होंगे हम लोग मार्क किए हैं कि इस फिबुलर फैसेट के सुपरोमीडियल साइड में यहाँ पर ग्रूव पाए जाते हैं, यहाँ पर ग्रूव पाए जा रहे हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस हम लोग अटैचमेंट में देखेंगे। एंटीरियर सरफेस ऑफ कोंडाइल्स बियर्स ए फ्लैटेंड इम्प्रेशन। इसी लेटरल कोंडाइल के अब एंटीरियर एस्पेक्ट में हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक फ्लैटेंड इम्प्रेशंस होता है, एंटीरियर एस्पेक्ट में एक फ्लैटेंड इम्प्रेशंस होता है कुछ इस तरह से। तो इसको हम लोग बोलते हैं, एक ट्यूबरकल का नाम देते हैं, जेरेडी ट्यूबरकल, GERDYS, जेरेडीज ट्यूबरकल का नाम देते हैं, ये फ्लैटेंड होता है। तो आइए हम लोगों ने दो कोंडाइल की बात कर लिया, मीडियल और लेटरल कोंडाइल की। अब बात करते हैं इंटरकोंडाइलर एरिया। इंटरकोंडाइलर एरिया की जब बात करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि कुछ इस तरह से हम लोग देख रहे होंगे इंटरकोंडाइलर एरिया के बारे में, ठीक है। तो ये है आपका इंटरकोंडाइलर एरिया, ठीक है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि रफेंड एरिया एंड सुपीरियर सरफेस। तो सुपीरियर सरफेस की ही बात करेंगे हम लोग इस सुपीरियर सरफेस पे, और बिटवीन द आर्टिकुलर सरफेसेस ऑफ टू कोंडाइल। तो हम लोगों ने बात किया था कि आर्टिकुलर सरफेस ऑफ टू कोंडाइल मीन्स मीडियल कोंडाइल और लेटरल कोंडाइल के बीच में जो है एक रफेंड एरिया है, दैट इज कॉल्ड इंटरकोंडाइलर एरिया, नाम से भी पता है। उसके बाद देखेंगे एरिया इज नैरोएस्ट इन इट्स मिडिल पार्ट। तो देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो मिडिल पार्ट है एरिया वो नैरो है, ठीक है, नैरोएस्ट है, और जबकि इसके साइड बाई साइड क्या है, थोड़ा सा एक्सपैंडेड है। तो नैरो पार्ट जो है वो मिडिल पार्ट है, और साइड बाई साइड क्या है, एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड में वो थोड़ा सा एक्सपैंडेड है मिडिल की तुलना में। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि दिस पार्ट मीन्स जो मिडिल पार्ट है, नैरोएस्ट पार्ट है, दिस पार्ट इज एलिवेटेड टू फॉर्म इंटरकोंडाइलर इमिनेंस। इंटरकोंडाइलर इमिनेंस, तो यहाँ पर देख रहेंगे यहाँ पर इमिनेंस पाया जाता है, इंटरकोंडाइलर इमिनेंस, विच इज फ्लैंक्ड बाई मीडियल एंड लेटरल इंटरकोंडाइलर ट्यूबरकल, जो कि मीडियल और लेटरल इंटरकोंडाइलर ट्यूबरकल के थ्रू कवर्ड होता है, मीन्स फ्लैंक्ड होता है। फिर अब बात करेंगे, इस तरह से हम लोगों ने देखा, यहाँ पर कई अटैचमेंट की बात करेंगे आगे चल के। फिर देखते हैं ट्यूबरोसिटी ऑफ टिबिया। तो ट्यूबरोसिटी ऑफ टिबिया इज ए प्रोमिनेंस लोकेटेड ऑन एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ अपर एंड ऑफ टिबिया। तो यहाँ पर देख रहे होंगे एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ अपर एंड ऑफ टिबिया पर एक ट्यूबरोसिटी पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड टिबियल ट्यूबरोसिटी। फिर देखेंगे इट फॉर्म्स एंटीरियर लिमिट ऑफ इंटरकोंडाइलर एरिया। तो देख रहे होंगे इंटरकोंडाइलर एरिया, इसके ये एरिया इंटरकोंडाइलर यहाँ तक होती है, मीन्स इसके एबव इंटरकोंडाइलर एरिया है, मीन्स ये ट्यूबरोसिटी है, इसके एबव क्या है, इंटरकोंडाइलर एरिया है। तो ये सुपीरियर में हो गया। फिर देखेंगे इन्फीरियरली मीन्स नीचे साइड में क्या होगा, इन्फीरियरली इट इज कंटिन्यूअस विद द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ शैफ्ट। तो देख रहे होंगे ये कंटिन्यूअस एंटीरियर बॉर्डर ऑफ शैफ्ट के रूप में कंटिन्यू हो जाता है इस तरह से। तो सुपीरियरली बात करेंगे कि ये लिमिट करता है इंटरकोंडाइलर एरिया को, और इन्फीरियरली यहाँ से शुरुआत होती है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ शैफ्ट, जो कि क्रेस्ट लाइक होता है।
फिर देखेंगे ट्यूबरोसिटी इज डिवाइडेड इनटू एन अपर स्मूथ एरिया एंड लोअर रफ एरिया। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो लोअर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है बहुत ही रफ होता है, जबकि इसका थोड़ा सा अपर पार्ट जो है वो स्मूथ होता है। तो यह इन दोनों पार्ट के बीच से इपिफाइजियल लाइन पास होती है। इन दोनों पार्ट के मीन्स अपर स्मूथ और लोअर रफ पार्ट के बीच से एक इपिफाइजियल लाइन पास होती है कुछ इस तरह से। तो ये इपिफाइजियल लाइन कुछ इस तरह से पास होती है, इन दोनों अपर स्मूथ एंड लोअर रफ पार्ट से पास होती है। तो आइए देखते हैं अब अपर एंड के बाद हम लोग शेफ्ट पे बात करेंगे। शेफ्ट, तो शेफ्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 बॉर्डर और 3 शेफ्ट सरफेसेस की बात करेंगे। एक्चुअली शेफ्ट क्या होता है, प्रिज्मोइड इन शेप होता है। तो प्रिज्मोइड शेप का कहने का मतलब ये हुआ कि देख रहे होंगे कि जो इसका इंटीरियर बॉर्डर है वो बिल्कुल पॉइंटेड है, क्रेस्ट लाइक है और इलांगेटेड है। तो कुछ इस तरह से, तो कुछ देख रहे होंगे कि ये बेस, नीचे बेस है और ऊपर से क्या है कि दोनों जो सरफेसेस हैं, मीन्स क्या कहते हैं कि लेटरल सरफेस और मिडिल सरफेस ऊपर की तरफ मिल जा रहे हैं। ये क्या बनाते हैं, ये एक तरह से इंटीरियर बॉर्डर बनाते हैं। तो नीचे बेस है, ऊपर जो है ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स है, इंटीरियर बॉर्डर है। तो ये क्या है, पूरा स्ट्रक्चर्स क्या है, प्रिज्मोइड स्ट्रक्चर। बेस 2 साइड से फ्लैप हो गया तो ये प्रिज्मोइड हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे 3 बॉर्डर 3 सरफेस, इंटीरियर बॉर्डर, मिडियल बॉर्डर एंड इंट्रोसियस बॉर्डर की बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि इंटीरियर बॉर्डर। तो इंटीरियर बॉर्डर क्या है कि इंटीरियर बॉर्डर देख रहे होंगे जैसा कि ये इंटीरियर व्यू है, इंटीरियर व्यू देख रहे होंगे। इंटीरियर बॉर्डर क्या है, शार्प है। इंटीरियर बॉर्डर शार्प एंड एस शेप, इंटीरियर बॉर्डर शार्प एंड एस शेप। तो ये स्ट्रेट न होकर थोड़ी सी कर्व्ड होती है, तो ये एस शेप में है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर एस शेप होने का मतलब कि कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स, मतलब ऊपर से ये कुछ एस शेप, मतलब ये कुछ इस तरह से आ रही है और नीचे की तरफ फिर डाउनवर्ड जा रही है। मीन्स एस शेप की बात करें तो कुछ स्लाइटली कुछ इस तरह से आ रही है, ठीक है। तो कुछ देखेंगे यहाँ से ये जो शुरुआत हुई है तो यहाँ पर ऊपर इस तरह से एस शेप में है, मीन्स सिग्मोइड शेप है, एस शेप है। फिर देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि एस शेप बिगिन्स कॉन्वेक्स मीडियली। तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये है आपके मीडियल साइड, ये है लेटरल कोंडाइल। तो इसका मतलब कि ये मीडियल साइड होगा, ये लेटरल साइड होगा, क्योंकि यहाँ पर लेटरल एस्पेक्ट में फिबुला बोन अटैच होती है। लेटरल एस्पेक्ट में फिबुला बोन आर्टिकुलेट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर लेटरल एस्पेक्ट में फिबुला बोन आर्टिकुलेट की हुई है, इसलिए हमारा ये लेटरल साइड हो गया, ये मिडिल साइड हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये कह रहा है कि बिगिन्स कॉन्वेक्स मीडियली इन द अपर पार्ट। तो अपर पार्ट में क्या है, कॉन्वेक्स मीडियली। तो इधर मिडिल है, तो देख रहे हैं ये कन्वेक्सिटी टुवर्ड्स मिडिल साइड में है, कन्वेक्सिटी टुवर्ड्स मिडिल साइड में है, मीन्स इधर है। फिर देखेंगे लोअर साइड में कन्वेक्सिटी टुवर्ड्स लेटरल एस्पेक्ट में है, तो एंड कन्वेक्स लेटरली। और लोअर साइड में क्या है कन्वेक्सिटी, ये किधर है, लोअर साइड में कन्वेक्सिटी आपके लेटरल सरफेस, लेटरल पार्ट में है। एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है इसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कुछ इस तरह से कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है, टिबियल ट्यूबरोसिटी एबव। ऊपर की तरफ देख रहे होंगे तो यहाँ टिबियल ट्यूबरोसिटी से शुरू हो रहा है और नीचे की तरफ जब बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पर एंड हो रहा है। एक तरह से ये एंड हो रहा है मीडियल मेलियोलस के एंटीरियर बॉर्डर पर। तो एंटीरियर बॉर्डर जो कि मीडियल एस्पेक्ट में होता है, इसके भी 2 मार्जिन होते हैं या 2 बॉर्डर होते हैं। तो जो एंटीरियर फेस करता है दैट इज कॉल्ड एंटीरियर बॉर्डर, जो पोस्टीरियर फेस करता है प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर बॉर्डर। तो ये है मीडियल मेलियोलस के एंटीरियर बॉर्डर पे जाके एंड होता है। फिर देखते हैं इट इज सबक्यूटेनियस एंड फॉर्म द शिन। तो देख रहे होंगे कि जो आपका ये इंटीरियर बॉर्डर है शार्प होता है और शिन लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, इसलिए उसको शिन बोन भी बोलते हैं, क्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर है। फिर देखेंगे कि आपका मीडियल बॉर्डर। तो हम लोग मीडियल बॉर्डर की बात करेंगे क्योंकि ये फिबुला अटैच है, लेटरल एस्पेक्ट है। तो यहाँ देख रहे होंगे मीडियल बॉर्डर क्या होता है, राउंडेड होता है। ये है मीडियल बॉर्डर,
ये राउंडेड है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं इधर लेटरल साइड में फिबुला अटैच है और मिडिल साइड में इधर उसके अपोजिट मीडियल बॉर्डर है। तो ये है राउंडेड, राउंडेड है एंड एक्सटेंड फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंशन होता है तो उसको देखेंगे। एक्सटेंड फ्रॉम मीडियल कोंडाइल एबव, तो यहाँ देख रहे होंगे मीडियल कोंडाइल है क्योंकि मीडियल कोंडाइल इज मीडियल कोंडाइल एबव एंड टू द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ मीडियल मेल्यूलस, देख रहे होंगे यहाँ पर इसका जो एंडिंग हो रही है वो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ मीडियल मेल्यूलस पे हो रही है। तो हम लोगों ने एंटीरियर बॉर्डर की जो एंडिंग हो रही थी वो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ मीडियल मेल्यूलस पे हो रही थी, जबकि मीडियल बॉर्डर का जो एंडिंग हो रही है, एंड हो रहा है लोअर साइड में पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ मीडियल मेल्यूलस की तरफ एंड हो रहा है। फिर देखेंगे तीसरा नंबर का बॉर्डर है, आपका नाम उसका है इंटरसियस बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर। तो लेटरल बॉर्डर या इंटरसियस बॉर्डर की बात करेंगे यहाँ जिस साइड में फिबुला आर्टिकुलेट है। तो देख रहे होंगे यहाँ फिबुला के जस्ट बिलो यहाँ पर देख रहे होंगे ये आपका लेटरल बॉर्डर है। एक्सटेंड फ्रॉम लेटरल कोंडाइल ए लिटिल बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ फिबुलर फैसेट। तो इसका शुरुआत कहाँ से हो रहा है कि फिबुलर फैसेट है, ये फिबुलर फैसेट है उसके लिटिल बिलो, फिबुलर फैसेट के लिटिल बिलो से, मतलब लिटिल बिलो एंड बिहाइंड, लिटिल बिलो एंड इन फ्रंट, सॉरी लिटिल बिलो इन, क्योंकि ये देखिए फ्रंट व्यू है तो इसके फ्रंट व्यू में जब भी होगा ये फैसेट है, फिबुलर फैसेट है और इसके थोड़ा सा इंटीरियर एस्पेक्ट से जो है लेटरल और इंटरसियस बॉर्डर की शुरुआत होती है टू द, ये डाउनवर्ड जा रहा है और उसका एंड कहाँ हो रहा है टू द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ फिबुलर नॉच। तो यहाँ पर फिबुला का अपर एंड यहाँ आर्टिकुलेट करता है, फिबुला का लोअर एंड यहाँ आर्टिकुलेट करता है। तो आर्टिकुलर जो फिबुलर नाच ऑफ लोअर एंड है यहाँ पर भी दो बॉर्डर होते हैं, तो उसके इंटीरियर बॉर्डर ऑफ फिबुलर नाच, तो ये है फिबुलर नाच का इंटीरियर बॉर्डर और ये है पोस्टीरियर बॉर्डर। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर फिबुला यहाँ आर्टिकुलेट करता है, एंड हो जाता है यहाँ पर, तो इसका इंटीरियर बॉर्डर पे एंड कर रहा है लेटरल बॉर्डर ऑफ टिबिया। आइए बात करते हैं सरफेसेस की। अब हम लोगों ने बॉर्डर की बात कर चुके हैं तो हम लोग सरफेस की बात करेंगे। तो ये देख रहे होंगे कि इधर साइड में हम लोगों ने मीडियल एस्पेक्ट है, इधर लेटरल एस्पेक्ट है। तो वन बाय वन फिर से बात करेंगे, सरफेसेस के बारे में बात करेंगे, मीन्स इस तरह से। सरफेसेस में देखेंगे यहाँ पर तीन सरफेसेस है, लेटरल सरफेस, मिडिल सरफेस एंड सुपीरियर सरफेस। सबसे पहला सरफेस है लेटरल सरफेस। तो यहाँ देख रहे हैं लेटरल सरफेस क्या है कि जो कि फिबुला के साइड में होगा, फिबुला के साइड में होगा। तो इसका मतलब कि देखते हैं इसी साइड में आपका ये इंटीरियर है, इंटीरियर बॉर्डर है। तो किसके किसके बीच में है पहले, तो लाइज बिटवीन इंटीरियर एंड लेटरल बॉर्डर। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये इंटीरियर बॉर्डर है और ये है आपका लेटरल बॉर्डर। तो इन दोनों बॉर्डर के बीच में क्या है, लेटरल सरफेस है। और क्या कह रहा है कि इट्स अपर 3/4 मीन्स इस लेटरल सरफेस का अपर 3/4 मीन्स यहाँ तक क्या है, कॉनकेव होता है। तो कॉनकेव होता है एंड डायरेक्टेड लेटरली। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस तरह से हम देखें, अगर ये लेटरल सरफेस, ये सामने जो फ्रंट देख रहे हो लेटरल सरफेस है, ठीक है। तो ये फेसेस, ये अपर 3/4 क्या है कि ये कॉनकेव है और फेसेस लेटरली। अगर ये जो इंटीरियर व्यू है लेटरल है, लेकिन इसका लोअर 1/4 देखेंगे तो ये लेटरल ना होकर थोड़ा सा इंटीरियर एस्पेक्ट में आ जाता है। तो लोअर 1/4 क्या होता है, ये पार्ट ये लेटरल ना फेस करके ये इंटीरियर आ जाता है, क्योंकि देखेंगे इंटीरियर बॉर्डर, तो इंटीरियर बॉर्डर की तरफ, इंटीरियर बॉर्डर की तरफ ये इधर है इंटीरियर बॉर्डर। तो एक लेटरल जो लोअर 1/4 है लेटरल सरफेस का डायरेक्टेड इंटीरियरली टुवर्ड्स द इंटीरियर बॉर्डर। तो यहाँ पर कह रहा है लोअर 1/4 डायरेक्टेड फॉरवर्ड, ठीक है। फिर देखेंगे मीडियल सरफेस। तो मीडियल सरफेस लाइज बिटवीन द इंटीरियर एंड मीडियल बॉर्डर। तो इंटीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर के बीच में देख रहे होंगे जो सरफेस है वो है आपका मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस ब्रॉड एंड मोस्ट ऑफ इट सबक्यूटेनियस। तो मीडियल सरफेस जो होता है सबसे ज़्यादा ब्रॉड होता है और सबक्यूटेनियस होता है, ठीक है। तो यहाँ तक से सिर्फ था मीडियल सरफेस का। तीसरे नंबर पे देखेंगे पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस क्या है कि लाइज बिटवीन द लेटरल बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर। तो यहाँ से देखेंगे ये एक ए सरफेस है, दैट इज कॉल्ड पूरा
पोस्टीरियर सरफेस, तो वाइडेस्ट इन इट्स अपर पार्ट, तो देख रहे होंगे अपर पार्ट जो है चौड़ा है, अपर पार्ट वाइड है, ठीक है। इन अपर पार्ट लाइज बिटवीन, ये ठीक है। और क्या कहते हैं, दिस पार्ट इज क्रॉस्ड बाई ऑब्लिकली बाई ए रफ रिज नोन एज सोलियल लाइन। इस अपर पार्ट में देख रहे होंगे कि एक लाइन क्रॉस करती है, रफ लाइन होती है, क्लियर कट रफ लाइन है, ऑब्लिक है, दैट इज कॉल्ड सोलियल लाइन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोलियल लाइन, जो कि पोस्टीरियर सरफेस के अपर पार्ट में होती है और ये ऑब्लिक होती है। अब देखते हैं सोलियल लाइन बिगिन कहाँ से शुरुआत होती है, जस्ट बिहाइंड द फिबुलर फैसेट। फिबुलर फैसेट है, फिबुलर फैसेट के देख रहे होंगे कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट से आपका सोलियल लाइन शुरू होती है, जबकि फिबुलर फैसेट के जस्ट एंटीरियर एस्पेक्ट से क्या हो रहा था, लेटरल बॉर्डर की शुरुआत हो रही थी। तो ध्यान देना है कि फिबुलर फैसेट के एंटीरियर एस्पेक्ट से या फ्रंट से लेटरल बॉर्डर की शुरुआत होती है, जबकि फिबुलर फैसेट के जो पोस्टीरियर साइड से आपके सोलियल लाइन की शुरुआत होती है, ऑब्लिक लाइन होती है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं कि बिगिन जस्ट बिहाइंड द फिबुलर फैसेट रन डाउनवर्ड, तो यहाँ से शुरू हो रही है और ये डाउनवर्ड जा रहा है एंड टुवर्ड्स द मीडियल, क्योंकि ये लेटरल है, लेटरल से ये पोस्टीरियर है, मतलब पोस्टीरियर में भी ये लेटरल से मीडियल की तरफ जा रहा है। तो ये लेटरल, इधर लेटरल है तो यहाँ से शुरुआत हो रही है, देख रहे होंगे ऑब्लिक जा रहा है, इसका मतलब मीडियल की तरफ जा रहा है। तो कह रहा है कि रन डाउनवर्ड एंड मीडियली इन एंड टर्मिनेट्स बाई ज्वाइनिंग द मीडियल बॉर्डर एट द जंक्शन ऑफ इट्स अपर एंड मिडिल 1/3। तो देख रहे होंगे कि ये ऑब्लिक लाइन, सोलियल लाइन जो है टर्मिनेट कर रही है कहाँ पर, मीडियल बॉर्डर पे। तो ये मीडियल बॉर्डर के किस पॉइंट पे ये टर्मिनेट करती है, ये अपर 1/3 एंड मिडिल 1/3 का जो जंक्शन होता है, तो ये पॉइंट हम लोगों ने ड्रा किया है, अपर 1/3 एंड मिडिल 1/3 के जंक्शन पर टर्मिनेट होता है सोलियल लाइन का लोअर एंड। फिर देखते हैं एबव द सोलियल लाइन। अब इस पोस्टीरियर सरफेस पर सोलियल लाइन बनने की वजह से इस सोलियल लाइन के एबव एक ट्रायंगुलर सरफेस का फॉर्मेशन हो गया। एबव द सोलियल लाइन पोस्टीरियर सरफेस इज इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रायंगुलर एरिया। तो यहाँ देख रहे होंगे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से हो रहा है, जिसका बेस जो होता है या एपेक्स डाउनवर्ड है, बेस अपवर्ड है। तो ये देख रहे होंगे ये बेस है जो कि अपवर्ड है और इसका एपेक्स डाउनवर्ड है। फिर देखेंगे कि एरिया बिलो द दिस लाइन मीन्स इस लाइन के बिलो मीन्स सोलियल लाइन के बिलो जो एरिया है वो क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। इज इलोंगेटेड एंड इज डिवाइडेड इनटू मीडियल एंड लैटरल पार्ट बाय वर्टिकल रिज। तो यहाँ देख रहे होंगे कि वर्टिकल इस सोलियल लाइन के बिलो जो एरिया है वो एक वर्टिकल रिज के द्वारा ये दो पार्ट में, मीडियल और लैटरल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो देखेंगे ये लैटरल पार्ट है और ये मीडियल पार्ट हो जाता है। तो इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड हो गया। और इसके जहाँ पर ये वर्टिकल रिज शुरू होता है उसके अपर एंड पे भी एक न्यूट्रिएंट फोरामिना होती है जिसका डायरेक्शन डायरेक्टेड डाउनवर्ड है। तो यहाँ कह रहा है कि न्यूट्रिएंट फोरामिना सिचुएटेड नियर द अपर एंड ऑफ दिस रिज डायरेक्टेड डाउनवर्ड and transmit nutrient artery which is the branch of posterior tibial artery। आइए उसके बाद बात करते हैं लोअर एंड की। तो लोअर एंड इज स्लाइटली एक्सपेंडेड। लोअर एंड इज मतलब अपर एंड की तुलना में लोअर एंड क्या है, स्लाइटली एक्सपेंडेड होता है। इट हैज़ 5 सर्फेसेस। इसके 5 सर्फेस कौन कौन से होते हैं, एंटीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस, लेटरल, इंफीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस। तो आइए 1 बाय 1 बात करते हैं। एंटीरियर सरफेस जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ये है आपका एंटीरियर बॉर्डर और कहीं ना कहीं ये एंटीरियर सरफेस है। तो इस तरह से हम देखेंगे एंटीरियर सरफेस ये है। तो एंटीरियर सरफेस क्या कह रहा है कि एंटीरियर सरफेस लार्जर सरफेस ऑफ लोअर एंड। तो देख रहे ये लार्जर सरफेस है, यहाँ से यहाँ तक की है। और क्या कह रहा है, हैज़ एन अपर स्मूथ पार्ट एंड लोअर रफ एंड ग्रूव पार्ट। तो अपर पार्ट जो स्मूथ होता है, लोअर पार्ट क्या होता है, ग्रूव है, ठीक है। अपर पार्ट स्मूथ होता है, लोअर पार्ट ग्रूव होता है ये, ठीक है। उसके बाद इंफीरियर सरफेस शुरू हो जाता है। फिर देखेंगे मीडियल सरफेस।
तो एंटीरियर सरफेस के बाद हम लोग देखेंगे मीडियल सरफेस के बारे में बात करेंगे। तो ये है आपका मीडियल सरफेस जहाँ पर मीडियल मेल्युलस होता है। तो मीडियल सरफेस इज सबक्यूटेनियस एंड कंटिन्यूअस विद द मीडियल सरफेस ऑफ मीडियल मेल्युलस। तो देखेंगे मीडियल सरफेस सबक्यूटेनियस होता है और मीडियल मेल्युलस के मीडियल सरफेस से कंटिन्यू होता है यहाँ से। फिर देखेंगे तीसरा है लेटरल सरफेस। तो मीडियल के जस्ट अपोजिट हमें लेटरल जाना है, तो ये है लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस देखेंगे यहाँ के प्रेजेंट ए ट्रायंगुलर फिबुलर नॉच। तो लेटरल सरफेस पे ट्रायंगुलर फिबुलर नॉच होता है, मीन्स लोअर जो एंड होता है फिबुला का वो इसी पॉइंट से आर्टिकुलेट करता है, मीन्स इस तरह से फिबुलर नॉच टू विच लोअर एंड ऑफ फिबुला आर्टिकुलेट टू फॉर्म इन्फीरियर टिबियोफिबुलर ज्वाइंट। तो यहाँ पर इन्फीरियर टिबियोफिबुलर ज्वाइंट बन रहा था, जबकि अपर एंड में सुपीरियर टिबियोफिबुलर ज्वाइंट का फॉर्मेशन हो रहा था। तो देखेंगे इस ये ट्रायंगुलर एरिया है, अपर पार्ट ऑफ नॉच इज रफ। तो यहाँ देख रहे होंगे अपर पार्ट जो है ये ट्रायंगुलर एरिया का जो एपेक्स वाला पॉइंट है ये रफ होता है, जबकि लोअर पार्ट क्या होता है, स्मूथ होता है। इन्फीरियर सरफेस की बात करेंगे, इन्फीरियर सरफेस हम लोग देख रहे हैं। तो इन्फीरियर सरफेस आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से है, ये है इन्फीरियर सरफेस आपके सामने। इन्फीरियर सरफेस क्या है, आर्टिकुलर होता है एंड तो इन्फीरियर सरफेस जो है आर्टिकुलर है एंड आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर ट्रॉक्लियर सरफेस ऑफ टैलस। तो जो टैलस बोन होती है, मीन्स टार्सल बोन की टैलस बोन होती है, उसकी सुपीरियर सरफेस ट्रॉक्लियर सरफेस से आर्टिकुलेट करता है एंड टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एंकल ज्वाइंट। इस लेवल पे एंकल ज्वाइंट का फॉर्मेशन होता है। तो एंकल ज्वाइंट के फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं इन्फीरियर सरफेस पार्टिसिपेट करता है। मीडियली, तो इसके मीडियल एस्पेक्ट में, मीन्स जिधर मीडियल मेल्युलस प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है, मीडियली आर्टिकुलर सरफेस एक्सटेंड एंड टू द मीडियल मेल्युलस। देखेंगे ये आर्टिकुलर सरफेस मीडियल साइड में एक्सटेंड कर गया और मीडियल मेल्युलस के से कवर हो गया। फिर देखेंगे पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस की हम लोग बात करेंगे, ये है आपका पोस्टीरियर सरफेस। तो स्मॉलर देन द एंटीरियर सरफेस, तो इस पर कोई इंप्रेशंस नहीं है, ये स्मॉलर होता है। मीडियल मेल्युलस इज ए शार्ट बट स्ट्रॉन्ग प्रोसेस विच प्रोजेक्ट्स डाउनवर्ड फ्रॉम द मीडियल सरफेस ऑफ लोअर एंड ऑफ टिबिया। इट फॉर्म ए सबक्यूटेनियस प्रोमिनेंस ऑन द मीडियल साइड ऑफ एंकल। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अटैचमेंट्स ऑन द टिबिया। तो इसका मतलब कि चाहे मस्कुलर अटैचमेंट हो चाहे लिगामेंट का अटैचमेंट हो टिबिया के लेवल पे। तो इससे पहले हम लोगों ने टिबिया के जनरल फीचर्स के बारे में देखा कि उसके अपर एंड में कौन कौन से पार्ट होते हैं, लोअर एंड में कौन कौन से पार्ट होते हैं, मीन्स लोअर एंड में 5 सरफेसेस के बारे में देखा और एक मीडियल मेल्युलस के बारे में देखा, और साथ ही साथ हम लोगों ने शैफ्ट में देखा कि इसके शैफ्ट में 3 बॉर्डर्स और 3 सरफेसेस के बारे में पढ़ा था। तो आइए शुरू करते हैं, हम लोग मीडियल कोंडाइल पे अटैचमेंट के बारे में बात करेंगे। तो मीडियल कोंडाइल हम लोग देख रहे हैं, जैसा कि ये है आपका टिबियल ट्यूबरोसिटी, मीन्स एंटीरियर बॉर्डर है, एंटीरियर एस्पेक्ट है, और इसका जो एक फैसेट होता है लेटरल कोंडाइल के पोस्टेरो इन्फीरियर पार्ट में एक फैसेट होता है जहाँ पर हेड ऑफ फिबुला जो होता है आर्टिकुलेट करता है, दैट इज़ ये लेटरल एस्पेक्ट है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये अटैचमेंट है, यहाँ पर ये अटैचमेंट दिखाया गया है, मीन्स ये लेटरल साइड है। अब हम बात कर रहे हैं कि मीडियल कोंडाइल पे, तो कहीं ना कहीं इस मीडियल कोंडाइल से रिलेटेड कौन कौन सा अटैचमेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि पहला पॉइंट दिया हुआ है कि कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ नी ज्वाइंट एंड डीफर फाइबर ऑफ टिबियल कोलैटरल लिगामेंट जो अटैच हो रहे हैं अपर बॉर्डर पर। अपर बॉर्डर कहने का मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं मीडियल कोंडाइल पे, तो यहाँ पर इस तरह से ज्वाइंट का फॉर्मेशन होता है। तो ये मीडियल कोंडाइल के मीडियल एस्पेक्ट में अपर बॉर्डर मीन्स इस रीजन से अटैच हो रहे हैं आपके, ये इस तरह से अटैच होंगे, इस तरह से यहाँ से ये अटैचमेंट है, 2 अटैचमेंट है, कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ नी ज्वाइंट, साथ ही साथ डीफर फाइबर ऑफ टिबियल कोलैटरल लिगामेंट की। आइए दूसरे अटैचमेंट की बात करते हैं कि यहाँ पर एक मसल्स का इंसर्शन दिखाया गया है। वो मसल्स है सेमी मेम्ब्रेनस का इंसर्शन कहाँ पर हो रहा है, इनटू ग्रूव ऑन पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस पर एक ग्रूव होता है, तो हम लोग इसका
मिडिल कोंडाइल का एंटीरियर एस्पेक्ट देख रहे हैं, इसको हम रिवर्स करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि मिडिल कोंडाइल का पोस्टीरियर सरफेस पे यहाँ पे एक ग्रूव दिखाया जाता है, यहाँ पर इंसर्शन होता है सेमी मेम्ब्रेनस का। तीसरा पॉइंट देखेंगे मीडियल पटेलर रेटिनाकुलम। मीडियल पटेलर रेटिनाकुलम पे जो अटैचमेंट जो होता है एंटीरियर सरफेस पर होता है, एंटीरियर सरफेस पर होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ एंटीरियर एस्पेक्ट में यहाँ पर मीडियल पटेलर रेटिनाकुलम का इंसर्शन या अटैचमेंट की बात कर रहा है। अब बात करते हैं कि हम लोग मीडियल कोंडाइल के बाद यहाँ पर 3 अटैचमेंट देखे। दूसरा है लेटरल कोंडाइल, मीन्स जिस साइड में फिबुला अटैच है उसके साइड में देखेंगे लेटरल कोंडाइल है, ये है लेटरल कोंडाइल और इस साइड में फिबुला अटैच है। तो पहला पॉइंट है इलियोटिबियल ट्रैक्ट। तो इलियोटिबियल ट्रैक्ट का इंसर्शन हो रहा है, मीन्स इंसर्शन क्या अटैचमेंट हो रहा है टिबिया पे, कहाँ पर देखेंगे फ्लैटेंड इम्प्रेशंस ऑन एंटीरियर सरफेस। तो हम लोग देख रहे हैं कि सामने जो दिख रहा है फ्लैटेंड इम्प्रेशन, ये है लेटरल कोंडाइल ऑफ टिबिया और उसके फ्रंट में देख रहे होंगे फ्लैटेंड इम्प्रेशंस ऑन एंटीरियर सरफेस। तो एंटीरियर सरफेस पे एक फ्लैटेंड इम्प्रेशन है, इसी पे अटैचमेंट होता है इलियोटिबियल ट्रैक्ट का। तो इलियोटिबियल ट्रैक्ट को हम लोग ये कहते हैं कि एक डीप फैसिया ऑफ थाई या फैसिया लाटा का मॉडिफिकेशन होता है। इस इलियोटिबियल ट्रैक्ट पर ग्लूटियस मैक्सिमस का इंसर्शन होते हैं, उसके 75% फाइबर इसी के अलॉन्ग इंसर्ट होते हैं। और बात कर रहे थे कि जिस पॉइंट पे इंसर्शन हो रहा है एंटीरियर एस्पेक्ट में एक फ्लैटेंड इम्प्रेशन है, इसको हम लोग एक स्पेसिफिक नाम दिए थे गर्डी टूबरकल्स। गर्डी टूबरकल्स मतलब GERDYS, गर्डीज टूबरकल का नाम दिए थे इस फ्लैटेंड एरिया को। अब आइए बात करते हैं कि इसका सेकेंड पॉइंट क्या है लेटरल कोंडाइल के टेंडन ऑफ पॉप्लिटियस मसल। टेंडन ऑफ पॉप्लिटियस मसल्स का जो अटैचमेंट दिखाया गया है वो कहाँ पर है ग्रूव ऑन पोस्टीरियर सरफेस। तो ये जो देख रहे हैं लेटरल कोंडाइल, इसको रिवर्स करेंगे, ये एंटीरियर एस्पेक्ट है, रिवर्स करेंगे तो इसका ग्रूव ऑन पोस्टीरियर सरफेस। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये है ग्रूव जो कि पोस्टीरियर सरफेस पे ये यहाँ पर अटैच होता है टेंडन ऑफ पॉप्लिटियस मसल। फिर उसके बाद बात करेंगे इंटरकोंडाइलर एरिया की। इंटरकोंडाइलर एरिया की बात करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि इंटरकोंडाइलर एरिया मीन्स जब हम बात करते हैं कि इस तरह से ये फिबुला अटैच है, मीन्स जिस साइड में फिबुला है उस साइड का कोंडाइल क्या है वो है आपका लेटरल कोंडाइल और उसके जस्ट अपोजिट मीडियल कोंडाइल। तो यहाँ देख रहे होंगे कि कुछ 2 कोंडाइल का अपर सरफेस है और इन दोनों के बीच में कुछ एलिवेटेड एरिया या एरिया है, दैट इज कॉल्ड इंटरकोंडाइलर एरिया। तो इंटरकोंडाइलर एरिया को हम लोग देखेंगे 6 मसल टोटल अटैच होती है, मीन्स 6 स्ट्रक्चर अटैच होते हैं। तो 1 बाय 1 देखेंगे, इसको हम लोग और क्लियर कर लेंगे कि पहली मसल कौन सी है। उसमें देखेंगे पहली मसल नहीं है ये, इसमें अटैचमेंट है कि फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड। तो यहाँ पर देख रहेंगे फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड की बात करेंगे, इसको हम लोग क्लियर कट कर लेते हैं। फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड तो यहाँ पर हम लोगों ने एक ड्रॉ करने की कोशिश किया है, 6 पॉइंट दिखाया गया है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये इधर साइड में मीडियल है और ये साइड में लेटरल, मीन्स ये लेटरल कोंडाइल है, ये मिडिल कोंडाइल है और नीचे की तरफ एंटीरियर दिखाया है और पीछे आगे की तरफ पोस्टीरियर दिखाया है। तो पोस्टीरियर है, एंटीरियर है, मीडियल और लेटरल है। तो ये देख रहे हैं मीडियल आर्टिकुलर सरफेस और लेटरल साइड में लेटरल आर्टिकुलर सरफेस। तो यहाँ पर देख रहेंगे पहला स्ट्रक्चर्स क्या है, पहला अटैचमेंट क्या है मीडियल मेनिस्कस एंटीरियर हॉर्न, मीन्स एंटीरियर एस्पेक्ट में मीडियल मेनिस्कस पाया जाता है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो नॉन आर्टिकुलर पार्ट है इस पार्ट में एक मेनिस्कस होता है, इसका 2 हार्न है। ये जो हार्न पोस्टीरियर साइड में है इसको हम लोग पोस्टीरियर हॉर्न बोलेंगे, जो एंटीरियर साइड में है उसको हम बोलेंगे एंटीरियर हॉर्न। तो ये कह रहा है कि इसका जो अटैचमेंट इस इंटरकोंडाइलर एरिया पर ही होता है, इस दोनों मेनिस्कस का अटैचमेंट इंटरकोंडाइलर एरिया पर होता है, बट एंटीरियर हॉर्न का अटैचमेंट एंटीरियर एस्पेक्ट में हो रहा है। तो कहाँ पर हो रहा है देखेंगे कि एंटीरियर हॉर्न का जो अटैचमेंट हो रहा है मीडियल मेनिस्कस का, उसमें देखेंगे जस्ट इन फ्रंट ऑफ मीडियल आर्टिकुलर सरफेस। तो देख रहे होंगे मीडियल आर्टिकुलर सरफेस के फ्रंट में हो रहा है, फ्रंट मीन्स आगे, ये है एंटीरियर, तो इसके फ्रंट में हो रहा है, इसके फ्रंट में हो रहा है आपके एंटीरियर हॉर्न ऑफ मीडियल मेनिस्कस। दूसरे नंबर पे देखेंगे यहाँ पर एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट।
तो हम लोगों ने पॉइंट दिया है, यहाँ पर 2 नंबर दिया है ग्रीन कलर का दिया है। यहाँ पर एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है जस्ट बिहाइंड द इसके बिहाइंड ही है, जो इससे पहला अटैचमेंट था, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर हॉर्न ऑफ मीडियल मेनिस्कस। तो देखेंगे कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट स्मूथ एरिया जस्ट बिहाइंड द प्रीवियस अटैचमेंट, जो पहला वाला अटैचमेंट था उसके जस्ट बिहाइंड जो है आपका अटैचमेंट हो रहा है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की। तीसरे नंबर पे देख रहे होंगे रेड कलर की मार्किंग की गई होगी, ये तीसरा नंबर है। ये अब टूवर्ड्स किस साइड में हो गया, लेटरल आर्टिकुलर सरफेस के पास में हो गया। अभी तक 2 अटैचमेंट किसके साइड में था, मीडियल आर्टिकुलर सरफेस के पास में था और इंटरकोंडाइलर एरिया में, बट टूवर्ड्स मीडियल आर्टिकुलर सरफेस। तीसरा अटैचमेंट जो है इंटरकोंडाइलर एरिया में ही है लेकिन लेटरल आर्टिकुलर सरफेस की तरफ चला गया। तो तीसरा पॉइंट देखेंगे, यहाँ पर क्या है कि लेटरल मेनिस्कस का एंटीरियर हॉर्न, तो रेड कलर का देख रहे होंगे ये एंटीरियर हॉर्न है, जो ये पीछे वाला रेड कलर है पोस्टीरियर हॉर्न। तो एंटीरियर हॉर्न की जो अटैचमेंट कहाँ हो रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर क्रॉस देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया है, तो इसका हम लोग क्रॉस नीचे के वाले में कहेंगे, मीन्स कहाँ से हो रहा है, फ्रंट ऑफ इंटरकोंडाइलर इमिनेंस, फ्रंट ऑफ इंटरकोंडाइलर इमिनेंस लेटरल टू एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो फ्रंट ऑफ इंटरकोंडाइलर इमिनेंस, ये है इंटरकोंडाइलर इमिनेंस के फ्रंट में अटैचमेंट हो रहा है लेटरल मेनिस्कस का एंटीरियर हॉर्न, और किसके लेटरल में, ये इसके सेकंड वाले स्ट्रक्चर्स के लेटरल में हो रहा है, मीन्स ये थोड़ा सा मीडियल में था, ये लेटरल में शिफ्ट हो गया। चौथे नंबर पे देखेंगे यहाँ पर क्या है कि पोस्टीरियर हॉर्न, तो एंटीरियर हॉर्न तो यहाँ पर हो गया, फ्रंट में हो गया, पोस्टीरियर हॉर्न कह रहा है पोस्टीरियर स्लोप ऑफ इंटरकोंडाइलर इमिनेंस, तो इसके पोस्टीरियर स्लोप में इंटरकोंडाइलर इमिनेंस के फ्रंट में था एंटीरियर हॉर्न, इसके बैक में है पोस्टीरियर हॉर्न। पाँचवें नंबर पे देखेंगे मीडियल मेनिस्कस का पोस्टीरियर हॉर्न, तो यहाँ पर मीडियल मेनिस्कस का पोस्टीरियर हॉर्न देख रहे होंगे, एंटीरियर हॉर्न सबसे आगे था, ये आपका 5th नंबर पे मीडियल मेनिस्कस का पोस्टीरियर हॉर्न है। तो ये अब देखेंगे यहाँ पर कहाँ पर अटैचमेंट है, डिप्रेशंस बिहाइंड द बेस ऑफ मीडियल इंटरकोंडाइलर ट्यूबरकल, तो मीडियल इंटरकोंडाइलर ट्यूबरकल के बेस पर होता है। 6 पॉइंट देखेंगे पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, तो ग्रीन कलर का देख रहे थे, ये था एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और उसके सबसे लास्ट में जो अटैचमेंट है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो क्रूशिएट का मतलब होता है एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो क्रॉस करते हैं जब ये ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रूशिएट मीन्स क्रॉस। तो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट पोस्टीरियर मोस्ट देखेंगे, ये पोस्टीरियर मोस्ट है क्योंकि ये सबसे पीछे साइड में है, स्मूथ एरिया पे होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इंटरकोंडाइलर एरिया पे 6 अटैचमेंट थे, जिसमें हम लोगों ने देखा कि 2 कौन से थे, 2 आपके थे मेनिस्कस थे, एंटीरियर हॉर्न और पोस्टीरियर हॉर्न, और 2 क्या थे, 2 आपके क्रूशिएट लिगामेंट थे, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और 2 क्या थे आपके मेनिस्कस थे, 2 जो है मेनिस्कस थे। इस तरह से हम लोगों ने लेटरल और मीडियल मेनिस्कस के अलग अलग पार्ट थे, इस तरह से हम देखा। देखेंगे उसके बाद टिबियल टुबरोसिटी, तो टिबियल टुबरोसिटी पे कौन कौन सा अटैचमेंट थे, हम लोगों ने कहा था कि टिबियल टुबरोसिटी जो कि अपर स्मूथ पार्ट होता है, लोअर रफ पार्ट होता है, तो अपर स्मूथ पार्ट पे जो अटैचमेंट दिखाया गया है एक लिगामेंट का, तो अपर स्मूथ पार्ट ऑफ टिबियल टुबरोसिटी पर अटैचमेंट है लिगामेंटम पटेली, लिगामेंटम पटेली पे जो अटैचमेंट है अपर स्मूथ पार्ट में। लोअर रफ पार्ट क्या होता है, लोअर रफ एरिया ऑफ द टुबरोसिटी सबक्यूटेनियस होता है, ये सबक्यूटेनियस होता है, बट सेपरेटेड फ्रॉम स्किन बाई ए सबक्यूटेनियस इंफ्रापटेलर बर्सा। तो यहाँ पर एक सबक्यूटेनियस होता है लेकिन स्किन और इस बोन ये रफ पार्ट के बीच में एक बर्सा होती है, इसको नाम देते हैं सबक्यूटेनियस इंफ्रापटेलर बर्सा। आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अब हम लोगों ने अटैचमेंट्स ऑन द शैफ्ट। अब आइए हम लोग अपर एंड से शैफ्ट में आ जाते हैं। तो शैफ्ट में देख रहे होंगे सबसे पहले एक मसल अटैच हो रही, ओरिजिन हो रही है टिबियालिस एंटीरियर। टिबियालिस एंटीरियर का ओरिजिन हो रहा है कहाँ से, अपर 2/3 ऑफ लेटरल सरफेस। तो हम लोगों ने लेटरल सरफेस देखा था, लेटरल सरफेस क्योंकि ये जो साइड है ये आपका मीडियल एस्पेक्ट, ये मीडियल कुंडाइल है, लेटरल कुंडाइल है, क्योंकि मीडियल कुंडाइल की तरफ ही मीडियल मेलुलस होता है।
तो देखेंगे कि ये मिडियल एस्पेक्ट है, ये लेटरल एस्पेक्ट है। तो ये कह रहा है कि अपर 2/3 ऑफ लेटरल सरफेस। तो लेटरल सरफेस का मतलब हो जाएगा एंटीरियर सरफेस और लेटरल सरफेस के बीच में, एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में जो सरफेस है आपका क्या है, लेटरल सरफेस है। तो इसके अपर 2/3 पे, तो यहाँ देख रहे होंगे अपर 2/3 मीन्स ये अपर 2/3 है, ये लोअर 1/3 है। तो इस पे ओरिजिन हो रही है पूरा पूरा आपके टिबियलिस एंटीरियर का। टिबियलिस एंटीरियर नाम है बट ये है अपर 2/3 ऑफ लेटरल सरफेस पर है। फिर नेक्स्ट मसल देखेंगे, अब ये लेटरल पे हो गया तो इसका मतलब मीडियल पे कुछ अटैचमेंट होंगे। तो सेकंड नंबर पे आता है मीडियल सरफेस के अलोंग, मीडियल सरफेस के अपर पार्ट पे, मीडियल सरफेस के अपर पार्ट पे 3 मसल्स का इंसर्शन हो रहा है। कौन कौन से मसल है, सार्टोरियस, ग्रेसिलिस और सेमीटेंडिनस। सार्टोरियस, ग्रेसिलिस एंड सेमीटेंडिनस अपर पार्ट ऑफ मीडियल सरफेस फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड मीन्स, बिफोर बैकवर्ड मीन्स होता है कि एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे होंगे 3 स्ट्रक्चर्स दिखाए गए होंगे। एक मसल है आपकी, ये है सबसे पहली मसल्स की जो इंसर्शन हो रही है वो है सार्टोरियस की। ये सार्टोरियस मसल्स को टेलरिंग मसल भी कहते हैं, सार्टोरियस मसल्स को टेलरिंग मसल भी कहते हैं क्योंकि इसका जो अटैचमेंट होता है, इसका जो ओरिजिन होता है वो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के हिप बोन के एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से होता है। और दूसरे नंबर पे मसल देखेंगे, मतलब ये मोस्ट एंटीरियर होता है मीन्स एंटीरियर बॉर्डर के अलांग होती है, एंटीरियर सरफेस पे बट टुवर्ड्स एंटीरियर बॉर्डर होती है। एंटीरियर बॉर्डर से मीडियल बॉर्डर की तरफ जब बढ़ेंगे पोस्टीरियर साइड में, तो यहाँ पर उसके जस्ट बिहाइंड क्या है, उसके बैकवर्ड क्या है, यहाँ पर दूसरी मसल्स है दैट इज ऑल ग्रेसिलिस। ये है ग्रेसिलिस मसल। और ग्रेसिलिस मसल के और भी बिहाइंड क्या है, बैकवर्ड क्या है, तीसरी मसल है आपकी सेमी टेंडिनस, टेंडिनोसस। ये है सेमी टेंडिनोसस। तो इस तरह से तीनों मसल फ्रॉम बैकवर्ड टू बिहाइंड मीन्स बिफोर बिहाइंड, बिफोर बैकवर्ड मीन्स आगे से पीछे की तरफ 3 मसल होते हैं। सबसे आगे होता है सार्टोरियस, उसके पीछे होता है ग्रेसिलिस, उसके पीछे होता है सेमी टेंडिनोसस। ठीक है। और देखते हैं तीसरे नंबर की मसल है सोलियस मीन्स, हम लोग ने लेटरल सरफेस की बात किया, मिडिल सरफेस की बात किया, अब आते हैं पोस्टीरियर सरफेस पे। तो पोस्टीरियर सरफेस पे देखेंगे सोलियस मसल्स की ओरिजिन दिखाई गई है। तो हम लोग को देख रहे होंगे, हम लोग जानते हैं कि पोस्टीरियर सरफेस पे एक ऑब्लिक रिज लाइक स्ट्रक्चर्स होता है दैट इज कॉल्ड सोलियल लाइन। तो ये लाइन जो देख रहे हैं एक ऑब्लिक रिज है दैट इज कॉल्ड सोलियल लाइन। इसके अलांग सोलियल मसल्स की ओरिजिन होती है, सोलियस मसल्स की ओरिजिन होती है। फिर देखते हैं कि ये सोलियल जो लाइन होती है वो एक तरह से इस पोस्टीरियर सरफेस को क्या करती है कि अपर ट्रायंगुलर एरिया में, इसके अपर पार्ट में एक ट्रायंगुलर एरिया बनता था। यहाँ पर एक अपर ट्रायंगुलर एरिया बन रहा है, यहाँ पर एक तरह से इंसर्शन होगा पॉप्लिटियस मसल्स की। तो यहाँ देख रहे होंगे एक पॉप्लिटियस मसल्स मीन्स सोलियल लाइन के अबव पोस्टीरियर सरफेस पे होता है, ये पोस्टीरियर सरफेस है इनटू ट्रायंगुलर एरिया। तो ये देखेंगे ट्रायंगुलर एरिया है बिटवीन द सोलियल लाइन एंड एक तरह से मीडियल बॉर्डर के बीच में, सोलियल लाइन एंड मीडियल बॉर्डर के बीच में ये ट्रायंगुलर एरिया बन रहा है जिसपे इंसर्शन हो रहा है पॉप्लिटियस मसल्स। ठीक है, पॉप्लिटियस मसल्स की इंसर्शन होता है इस ट्रायंगुलर एरिया में पोस्टीरियर बॉर्डर पे अबव द सोलियल लाइन। बिलो द सोलियल लाइन, इस सोलियल लाइन के बिलो हम लोगों ने बात किया था कि एक वर्टिकल रिज होता है जिसके थ्रू ये लोअर वाला पार्ट सोलियल लाइन का 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो एक लेटरल एक मीडियल, तो ये एक लेटरल और एक मीडियल। तो यहाँ पर देखेंगे कि मीडियल एरिया पे ये लाइन है, तो इस सोलियल लाइन के बिलो ये एरिया पड़ जाता है जिस पे एक रिज के द्वारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो एक ये एरिया हो जाएगा, एक सरफेस, एक ये सरफेस हो जाएगा। मीन्स मीडियल पार्ट पे जो है फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस का जो है ओरिजिन हो रहा है, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस की ओरिजिन हो रही है। जबकि लेटरल सरफेस पे जो ओरिजिन हो रहा है टिबियालिस पोस्टीरियर की ओरिजिन लेटरल सरफेस पे हो रही है। नेक्स्ट मसल देखेंगे हम लोग एंटीरियर बॉर्डर ऑफ टिबिया। तो यहाँ पर मसल्स नहीं है, यहाँ पर अटैचमेंट दिखाया गया है। तो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ टिबिया पे देख रहे होंगे
यहाँ पर क्या है, डीप फेसिया ऑफ लेग। तो यहाँ पर डीप फेसिया ऑफ लेग अपर पार्ट में होता है। इसके लोअर पार्ट में, एंटीरियर बॉर्डर के लोअर पार्ट में जो अटैचमेंट होता है, सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम का अटैचमेंट होता है। अपर पार्ट में डीप फेसिया ऑफ लेग, लोअर पार्ट में एंटीरियर बॉर्डर के सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। फिर देखेंगे 7th पॉइंट है, यहाँ पर भी एक लिगामेंट का अटैचमेंट है, इंटरओसियस टिबियोफिबुलर लिगामेंट। इंटरओसियस टिबियोफिबुलर लिगामेंट रफ अपर पार्ट ऑफ फिबुलर नॉच। देख ले होंगे लोअर साइड में एक ट्रायंगुलर एरिया था, इसका अपर पार्ट क्या था, रफ था। उस रफ पार्ट में, जैसे इट इज कॉल्ड फिबुलर नॉच पूरा कहलाता है, इसका अपर पार्ट क्या है, रफ है, उस पर अटैचमेंट होता है इंटरओसियस टिबियोफिबुलर लिगामेंट। तो ये इन्फीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट बनाता है, जबकि अपर पार्ट में सुपीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट ज्वाइंट बनाता है यहाँ पे। फिर देखेंगे कि कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ एंकल ज्वाइंट टू द लोअर एंड अलोंग द मार्जिन ऑफ आर्टिकुलर सरफेस। फिर लास्ट पॉइंट देखेंगे, डेल्टॉइड लिगामेंट ऑफ एंकल ज्वाइंट अटैच टू द लोअर बॉर्डर ऑफ मीडियल मैलियोलस। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये है मीडियल मैलियोलस का लोअर बॉर्डर। तो इसके एलांग हम लोग इसका इन्फीरियर व्यू देख रहे हैं, इसके एलांग जो अटैचमेंट होता है डेल्टॉइड लिगामेंट ऑफ एंकल ज्वाइंट। धन्यवाद।